नमस्कार साथियों, मेरा नाम मयूर अतूरी है और जैसा कि आप सभी मेरे सब्सक्राइबर मुझे जानते हैं, मैं वीडियोस बनाता हूं मेंटल हेल्थ को लेकर के। लेकिन काफ़ी वीडियोस मेरी जो होती हैं घूमने फिरने वाली भी होती हैं, ट्रैकिंग से रिलेटेड भी होती हैं, जिसमें मैं हिमालयन रेंजेस को अपनी वीडियोस में दिखाता हूं। तो मेरे एक साथी ने मुझसे प्रश्न किया है कि घूमना क्यों आवश्यक है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए या आपकी हेल्थ के लिए। जो ट्रैकिंग है वो कैसे लाभदायक होती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, पहले मैं भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था जो कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करके सैटरडे संडे जो है मार्केट वगैरह घूमा करता था और कहीं जाता नहीं था, घूमता फिरता मैं बिल्कुल नहीं था। लेकिन अचानक से मेरी लाइफ में चेंज आया जब 2014 में मैं एक अपने दोस्त से मिला और उसके साथ मैंने कैंपिंग की, घूमने स्टार्ट किया। तो शुरुआती दिनों में मेरे को जो है बहुत अच्छा लगा। जितनी भी हमारी ऑफिस की जो फ्रस्ट्रेशंस होती थी वो जो है साफ़ हो जाती थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने, तो हमें अच्छा लगते रहने लगा। लेकिन एक टाइम पे ये ट्रैकिंग भी हमें मोनोटोनस लगने लगी। लेकिन फिर थोड़ी बहुत स्टडी करने के बाद हमने जाना कि ट्रैकिंग से हमें बहुत फ़ायदा होता है, मेंटल हेल्थ को बहुत हेल्प मिलती है। खासकर कई बार हम काउंसलिंग लेते हैं, हमारी मदद नहीं हो पाती, लेकिन जब हम अपना प्लेस बदलते हैं या घूमने जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं, तो बहुत हेल्पिंग होता है। नेचर हमको सब कुछ देता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे ट्रैकिंग करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि जब आप घूमने जाते हैं तो कैसे आपके माइंड में चेंजेस आते हैं, कैसे हिमालयाज़ या फिर कैसे माउंटेन्स आपके माइंड में इम्पैक्ट डालते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी आप कभी ट्रैक करते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप 5 से 7 किलोमीटर का ट्रैक कर रहे हैं और आप चलते चलते देखते हैं टारगेट ऊपर है या टॉप में मंदिर है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो आप मन ही मन में कहीं ना कहीं एक टारगेट बनाते हैं कि बस ये वाला 1 किलोमीटर चल जाऊँ तो वहाँ पे बैठूँगा। फिर आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर आप दोबारा एक टारगेट और जनरेट करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब तक आप अपने पिनैकल तक पहुंच नहीं जाते हैं, अपनी चोटी तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक आपके अंदर ये फोकस्ड बना रहता है कि मुझे थकना नहीं है और जो मैं कंप्लीटली जो रेस्ट करूँगा मैं ऊपर जाके ही करूँगा। रास्ते में थोड़ा बहुत बैठूँगा लेकिन पूरा कंप्लीशन करने के बाद जो टॉप में जा कर के मैं रेस्ट करूँगा। और कहीं ना कहीं होता है कि जब इवनिंग में या ऐसे टाइम पे हम पहुँच रहे होते हैं जब अंधेरा होने वाला हो, तो हमारे अंदर एक करेज पैदा होता है नाइट में चलने का। और हम चलते जाते हैं, हम फिज़िकली तो थके हुए होते हैं लेकिन मेंटली हम नहीं थकते हैं, क्योंकि हमारे आगे एक तरह का फियर होता है कि अगर हम रात को जंगल में फंस गए तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं। देखा जाए तो अगर वही फियर शहरों में नहीं होता है, हम आराम से कहीं भी जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, टाइम से नहीं पहुंचते हैं। लेकिन यही चीज़ हम पहाड़ों में देखते हैं तो हम चल भी लेते हैं उस फियर की वजह से। वो फियर हमारे लिए कितना पॉजिटिव होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हमें अलाइवनेस फील होती है। सबसे पहली चीज़, जब हम कभी भी अपने टारगेट को पूरा करते हैं या चढ़ते हैं माउंटेन में, लास्ट में जब पहुंचते हैं तो हम अलाइवनेस को फील करते हैं बाकायदा। हमारे माइंड में और थॉट्स नहीं चलते हैं, हमें यही लगा रहता है कि बस आज हम यहाँ पहुँच गए, बच गए। इसके अलावा हमारे माइंड में कोई सोच नहीं चल रही होती जब भी हम कभी ट्रैकिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं टॉप माउंटेन में पहुँचने के लिए। तो एक तो ये परिवर्तन हमारे माइंड में आता है और हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम काफ़ी चल सकते हैं। मोटिवेशन बढ़ता रहता है। स्टार्टिंग में आप 2-3 किलोमीटर का ये छोटे ट्रैक करते हो, 5 किलोमीटर के ट्रैक करते हो, तो धीरे धीरे ये टारगेट हम अपने आप से बढ़ाते रहते हैं और हम अपने आप को ही चैलेंज करने लगते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं जो हूँ 10 किलोमीटर का ट्रैक करूँगा, 20 किलोमीटर का ट्रैक करूँगा। तो
आप देखिए कितना बड़ा चेंज आता है। आप अपने अपने आप को जो है, अपने कैलिबर को बढ़ाते हैं, अपनी कैपेसिटी को और निखारते हैं। इस तरह से हमारे को ट्रैकिंग हेल्पिंग आउट करती है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमको इंसाइटफुल बनाता है ट्रैक। हमारे अंदर से, हमारी अंतर्दृष्टि में बहुत परिवर्तन आता है। हम चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन से देख पाते हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से एक और उदाहरण दूंगा कि जब भी हम किसी टॉप में जाकर या माउंटेन रेंजेस को देखते हैं, निहारते हैं, तो हम उनकी चोटियों को देखते हैं। तो जिस डायमेंशन से हम देख रहे होते हैं, हमें उसका आकार जो है दूसरी जगह से अगर हम देखें तो बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो हमारी इनसाइट जो है बदलती रहती है। हम सेम रेंजेस को कहीं और से जाके टॉप में देखते हैं तो हमें डिफरेंट व्यू नज़र आता है। तो हमको ये समझ में आता है, हमारी इनसाइट में ये चेंजेस आते हैं कि अलग अलग दिशाओं से देखने में, अलग अलग पर्वतों को देखने में जो है नज़रिया बदल जाता है। नेचर के चेंज होने से दृश्य बदल जाता है। जैसा स्नो के टाइम पे कुछ और ही दृश्य होता है, या मानसून के टाइम पे कुछ और ही दृश्य होता है, और पतझड़ के टाइम पे कुछ और ही दृश्य होता है। तो ये हमारी इनसाइट बदलता है। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में भी एक सीख मिलती है कि हमें हर किसी को अलग अलग तरीके से, नज़रिए से देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है। और चीज़ें नेचर में ऑलरेडी जो है आपको टीच करती रहती हैं किसी ना किसी तरीके से। तो हमारी इनसाइट में बहुत परिवर्तन आता है पहाड़ों में घूमने से, ट्रैकिंग करने से। तीसरी बात मैं दोस्तों बोलूँगा, सेल्फ राइटियसनेस को आप गलत साबित करते हैं जब भी आप पहाड़ों में घूमते हैं। सेल्फ राइटियसनेस का मतलब यहाँ पे ये होगा जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सही समझते हैं कि नहीं मैं हर वक्त सही हूँ। तो ये एक तरीके का भ्रम आपका टूटता है जब भी आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा दोस्तों, जब भी आप कभी ट्रैक में जाते हैं, किसी भी पीक पे चढ़ने के लिए, या एक सर्टेन पिनाकल आप चूज़ करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, और अकॉर्डिंग टू योर प्लान वो चीज़ नहीं होती है। आप सोचते हैं कि हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, या हम टारगेट बना लेते हैं कि 20 किलोमीटर का ट्रैक है तो 7-8 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको 10 घंटे लग जाते हैं। तो हम अपने आप को इतना सही समझ रहे होते हैं कि मैं चल लूँगा, लेकिन ट्रैकिंग के बीच में नेचर हमको ऐसे ऐसे टास्क देता है, ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टीज़ देता है, या मौसम हमको ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ देता है, वही 7-8 घंटे का जो हमारा टारगेट होता है, प्लान होता है, वो 10 या 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है, ये पाखंडपना, हमारे लिए जो हमारा एटीट्यूड बना होता है, ये टूटता है और हमें समझ में आता है कि जो नेचर करवाता है हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखिए 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, कितने चेंजेस आते हैं घूमने से, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जब भी आप अपने आप को ये देखने का मौका पा लेते हैं, या ऐसी आपकी नज़रिया आ जाता है कि आप गलत भी हो सकते हैं दोस्तों, वो दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। वहीं से आप अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करते हैं। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल दूंगा, मैं ट्रैकिंग पे 2014 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी दिसंबर 2024 में मैंने एक छोटा सा ट्रैक किया 5-7 किलोमीटर का, और मेरी सेल्फ राइटियसनेस जो है वहाँ पर मेरा भ्रम फिर से टूटा। मतलब वैसे तो पहले भी टूट चुका था, लेकिन सीखने को मिला। मैं ट्रैकिंग पे बहुत जाता था, लेकिन डे बाय डे मैं जैसे मैं एजिंग कर रहा हूँ, और एज बढ़ रही है। तो दोस्तों जो कैपेसिटी मेरे अंदर पहले 10-15 किलोमीटर में चलने में होती थी, आज वो उसकी आधी हो चुकी है। आज मैं 7 किलोमीटर का ट्रैक जो है बड़ी मुश्किल से कर पाया, क्योंकि बहुत कम चलता हूँ। लेकिन मैंने अपने आप से देखा कि अगर मैं वर्कआउट करना छोड़ दूँ, या थोड़ा बहुत वॉक करना छोड़ दूँ, तो ये बदलाव आते हैं। तो इससे सबक मिलता है कि आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, आपके अंदर बदलाव आता है और आपको मेहनत करनी है आगे। दोस्तों तो घूमने से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है अपने बारे में एक्सप्लोर करने में। और हम साथियों के साथ भी जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सोलो भी जाना चाहिए, अकेले भी जाना चाहिए। अकेले जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, वहाँ पे कोई और साथी मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको अकेले कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होता है।
आप कभी जाते हैं अकेले तो आपके अंदर ये होता है कि आप अकेले हैं, आपको कैसे मैनेज करना है। आप मिनिमलिज्म को भी समझते हैं कि कैसे कैसे मेरे को मैनेज करना है कम खर्चे में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, पैसे बचाने हैं। तो ये मैनेजमेंट भी आप सीखते हो घूमने से। और आपको पता चलता है कि अलग अलग कल्चर के बारे में, अब अलग अलग ट्रैकिंग पे अलग अलग गांव, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, कल्चर के बारे में पता चलता है, लोगों की लैंग्वेज के बारे में आपको पता चलता है कि कैसे लोग किस तरीके की भाषा बोलते हैं। बहुत सीखने को मिलता है और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं आपके माइंड में। और एक लगाव जो होता है आपको लोगों से, वो लगाव जो है आपको जो है वो टूटता जाता है। आपको समझ में आता है कि आप अकेले ही हैं। आप फ़ोन से, नेटवर्क से, इंटरनेट से थोड़ा दूर हो जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। जब भी आप एकांत में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहाड़ आपको बुला रहे हैं, आपको उस पर्वत को भी टच करना है, आपको लगता है कि ये भी अनटच जगह है, यहाँ भी मुझे जाना है। तो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता रहता है पहाड़ों में जा करके, और आप बोलते हैं नेक्स्ट टाइम ये, नेक्स्ट टाइम वो। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को टारगेट देते हैं तो आप थकते नहीं हैं। आप एक ड्रीम तैयार कर लेते हैं अंदर ही अंदर, अपने को टारगेट देते हैं। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन से बोलेंगे। और आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, सोच बदलती रहती है आपकी, आइडियाज़ बदलते रहते हैं। तो चेंज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, बदलाव होता रहता है, तो आपका एक्साइटमेंट भी बना रहता है। ज़रा सोचिए, अगर सेम चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, मोनोटोनस चल रही है, तो आप परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन हर जगह आप जब जाते हैं पहाड़ों में, जगहें बदलते रहते हैं और अलग अलग पीक को निहारते हैं कि अब अगली बार मैं इस तरफ जाऊंगा, फिर आपका ये एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है, बदलाव आते रहते हैं। फिर आप चेंजेस लाते हैं अपने अंदर कि इस बार मैं अकेले जाऊंगा, इस बार मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है पहाड़ों में जाने से। और ऐसा नहीं है कि केवल पहाड़ों में जाने से, अलग अलग जगह घूमने से भी बहुत नॉलेज मिलता है। लेकिन पहाड़ों में एक तो शांति होती है, शहर का शोर शराबा नहीं होता है कि हल्ला हो रहा है, तो वहाँ पे फोकस्ड हो जाता है माइंड, शांति बनी रहती है, ब्रीदिंग आपकी बहुत क्लियर होती है। जब अलाइवनेस आप फील करते हैं तो आप सोचिए, जब आप लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं चलते वक्त, बहुत गहरी सांस लेते हो और फोकस करते हो, उस समय आपको सांस की तरफ ध्यान जाता है। आप ज़रा सोचिए, शहर में आप रह रहे हो, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अपनी सांसों की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा होगा। लेकिन जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तब आप हाँफते हैं, तब आप उफ उफ ऐसे करते हैं वहाँ पे पहाड़ों में जा कर के, तब आप फोकस करते हैं अपने ब्रीथ पे। आप सोचिए कितना बड़ा चेंज है, क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूड गेन हो जाता है। और डेफिनेटली जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे तो अच्छा है प्लेन्स में, तो वहाँ पे आपको एहसास होता है अलाइवनेस का कि अगर ये सांसें ना हो तो हम जिंदा ही ना रह पाएँ। उस समय हमें एहसास होता है कि अगर हमारी सांसें 15-20 सेकंड से ऊपर रुक जाएं तो हम सांस ही ना ले पाएँ। लेकिन अभी करंटली अगर आप प्लेन्स में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, सामने वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी सांसों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा होगा। ये परिवर्तन है पहाड़ों में जा करके फील करने का। आप कई बार आपने देखा होगा, कभी भी आपने अगर कोई ट्रैक किया होगा, नहीं किया होगा तो आप करेंगे। जब भी देखिए दोस्तों, जब भी आप लंबे ट्रैक करते हैं, जब पहाड़ों में जाते हैं, तो आप चढ़ते जाते हैं और कोई बड़ा टारगेट होता है कि शाम के 7 बजने वाले होते हैं, 8 बजने वाले होते हैं रात को पहुंचने में किसी भी एक सर्टेन डेस्टिनेशन तक, और अंधेरा हो जाता है, जंगल घनघोर होता है। तो आपके अंदर एक फियर बना रहता है, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। लेकिन जब आप उस टारगेट को पूरा कर लेते, जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ आप ये जाकर के पहुँचते, अरे बाप रे बाप बहुत टाइम से आ गए, वरना हम जंगल में फंस जाते, तब आपको एहसास होता है कि हमारा जीवन कितना अमूल्य है। हमें अपने जीवन के प्रति एक एहसास होता है। जिस तरह हम नॉर्मली अभी हैं और बाई चांस हमारी कोई चोट लग जाए तो हमें पेन होता है, तब हमें एहसास होता है कि अरे हमें चोट लग गई है, तो हमें हमारे शरीर की तरफ ध्यान जाता है। इसी तरह जब हम पहाड़ों में जाते हैं या कहीं एक सर्टेन डेस्टिनेशन में बड़ी लेट नाइट पहुंचते हैं, तो हमें अपनी जीवंतता का भी एहसास होता है वहाँ पे पहुँच के कि बच गए। और कोई माइंड में थॉट्स नहीं आते हैं, केवल ये आते हैं कि हमने इतना स्ट्रेच किया, चले, इतनी मेहनत करी। सोचो जो हमने
मेहनत पहाड़ों में कर ली, वो हम शहरों में भी कर सकते हैं, लेकिन शहर में जो होता है आरामदायी ज़िंदगी होती है, हम उस तरफ नज़र नहीं डालते हैं। तो इसलिए हमें ट्रैक करना चाहिए। और मैं सलाह करूँगा, देता हूँ सभी को कि साल में कम से कम 1-2 बार ट्रैकिंग ज़रूर जाएं, घूमने ज़रूर जाएं, बदलाव ज़रूर रखें, इधर उधर घूमने जाएं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और एक्साइटमेंट बना के रखें लाइफ का। क्योंकि सारा भविष्य अगर आपने जान लिया कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लाइफ का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा। और इसी को एडवेंचर भी कहते हैं, घूमने फिरने को। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, एक्सप्लोर करते हो अपने बारे में, लोगों के बारे में। तो ये आपको जीवनता का एहसास कराता है और आगे भी फ्यूचर में आपकी ड्रीम्स को तैयार कर रहा होता है, एक्साइटमेंट बना के रख रहा होता है, ताकि आप उस पिनाकल को अचीव करें। और सेम थॉट प्रोसेस फिर आप अपने वर्क लाइफ में लगाते हैं। तो यही है दोस्तों, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी आपको सजेशन देने हो किसके ऊपर वीडियो बनाए, मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाऊँगा आपके सामने। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो बनाने का, जो आपके लिए हेल्पिंग हैंड होंगी। थैंक यू सो मच।